हेलो। क्या हाल है भाई? आप लोगों को सभी बढ़िया? वेरी गुड। हाँ, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अच्छे ढंग से? बिल्कुल, देखिए पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि समय परिस्थिति ऐसी चल रही है कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको मानव में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के पार्ट 3 में FRS, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा चित्र मैंने पहले बना के रख दिया है। उसका कारण है कि समय चित्र बनाने में अधिक लगता है, जिसके कारण से अपना जो पीरियड चलता है वो पीरियड मुख्य रूप से छोटा सा दिखाई देने लगता है और वह टॉपिक पूरा नहीं हो पाता है। इस वजह से मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना पहले चित्र बना दिया जाए और लेबलिंग समझाते समय कर दिया जाए। तो जिस प्रकार से MRS में आपको एक एक अंग के बारे में चित्र के द्वारा बताया गया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंग आपको रटाए गए थे। यदि नहीं रटे हो तो वीडियो फिर से देख लें, तो जिसके कारण आप उन अंगों को रट लें। क्या मेरे द्वारा तो एक बार पढ़ा दिया गया, देखिए, क्योंकि सिलेबस को भी कराना है, रिवीजन भी कराना है, तो लेकिन वो रिवीजन अब संभव नहीं है ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि सिलेबस अपना चूंकि लेट स्टार्ट हुआ, तो उस वजह से सीधे सीधे आप उन वीडियो को बार बार देखेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा मतलब सिलेबस कवर होता चला जाएगा और एक एक अंग या कोई भी भाग याद होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ मैंने आपके सामने FRS बताए। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको अंगों का जिक्र करूंगा, इसमें लेबलिंग बाद में करूंगा। पहले आपको FRS के अंग बता दूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंग बता दूं कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर आता है, ये देखिए, फर्स्ट ओवरी। क्या होती है ओवरी? ओवरी को क्या कहा जाता है? अंडाशय। दूसरा जो पार्ट आता है, कोई जानता है क्या? दूसरा जो पार्ट आता है वो है ओवी डक्ट, या इसको फैलो पियन। क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब। पूरा नाम दे दे, फैलोपियन ट्यूब, या इसको हिंदी में कह देते हैं कि यहां लिख दिया जाए अंड वाहिनी। क्या कहा जाता है बेटा? अंड वाहिनी कहा जाता है। क्या कह देते हैं? अंड वाहिनी के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो पार्ट आता है इसको यूटेरस, थर्ड पार्ट जो आता है वो क्या कहलाता है? यूटेरस कहलाता है। यूटेरस को गर्भाशय क्या कहा जाता है? गर्भाशय कहा जाता है। और फोर्थ जो पार्ट आता है वह है वल्वा। क्या? वल्वा या बलवा से पहले अपन थोड़ा सा यहां जब कर रहे हैं तो वेजाइना या वेजाइना के बारे में भी देख लें। तो वेजाइना या इसको योनि कहा जाता है। और फिफ्थ पार्ट आता है वल्वा, और वल्वा को भग कहा जाता है। भग, भग ये भागने वाला नहीं है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। भग किसको कह देती है? कि वेजाइना, योनि और योनि में पाए जाने वाले अंगों को एक साथ भग या वल्वा कहा जाता है। योनि या योनि में पाए जाने वाले अंगों को एक साथ भग या वल्वा के नाम से जाना जाता है। बाद में मैं आपको एक एक अंग का डिस्क्राइब करूंगा। तो ये मतलब आपके भाग पहले लिखे हुए, ओवरी, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, वल्वा, ये दोनों एक ही नाम है, ये ध्यान रखना। हिंदी में अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और भग के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये सबसे पहले अंग हुए। अब थोड़ा सा इनका मेजरमेंट यदि अपन चाहें तो बेटा जान सकते हैं क्या मेजरमेंट? तो इनका मेजरमेंट जान लें पहले, सबसे पहले किसका? ओवरी का। किसका जानते हैं? ओवरी का जान लें, या एक एक करके अपन डिटेल में पढ़ ही लेते हैं। यहाँ सीधे सीधे अपना ये डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्यों अलग अलग मतलब यहाँ बताओ फिर वहां बताया जाएगा, तो वीडियो में थोड़ा सा मतलब आपके टाइम लंबा खिंचता है पीरियड में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला फर्स्ट पॉइंट क्या था? रेड कलर से बना हुआ ये देख रहे हैं आपको, इसको जो कहा जाता है ये ओवरी। मैं पहले लेबलिंग कर रहा हूं, समझाऊंगा बाद में। पहले लेबलिंग कर रहा हूं, समझाऊंगा बाद में। ओवरी, ये वाला जो भाग है
इसको लिगामेंट कहा जाता है। मैं रेड कलर वाली चलो पहले करता हूं, फिर इसको ये वाला जो भाग है सर्विक्स क्या कहलाता है, ये सर्विक्स कहलाता है। इसके ऊपर वाला जो पोर दिखाई दे रहा है इसको इंटरनल ओस क्या कहा जाता है, इंटरनल ओस कहा जाता है। और नीचे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको एक्सटर्नल ओस कहा जाता है। ऊपर वाला इंटरनल ओस, नीचे वाला एक्सटर्नल ओस, बीच में जो कैनाल होती है, गर्दन जैसी नलिका होती है, उसको कहा जाता है सर्विक्स। इसी वजह से इसको हिंदी में कहा जाता है ग्रीवा। हिंदी में क्या कहा जाता है, ग्रीवा के नाम से जाना जाता है। फिर यहां मतलब ये जो वाला भाग है इसको कह देते हैं अपन लेविया माइनोरा। क्या कह दिया, लेविया माइनोरा। ये रेड कलर का ये बीच का भाग ये आपको यूटेरस में मैंने लिख ही दिया है क्लियर। तो ये अपने काम क्या हुआ लेबलिंग का, पहले सबसे पहले ये। अब लेबलिंग में आता है, इसको ले ले पहले, ये नीचे दिखाई दे रही है बिल्कुल बगल से, तो दिखाई देगा लेविया, यहां तक ले लें, लेविया मेजोरा। क्या नाम दिया गया, लेविया मेजोरा नाम दिया गया। ये वाली जो लेयर है इसको क्या कहा जाएगा, इधर लेयर बना दें या इधर लिख देते हैं। इस लेयर को सीधे सीधे जो सबसे बाहरी लेयर है इसको पेरीमेट्रियम लेयर, पेरीमेट्रियम लेयर के नाम से जाना जाता है। जो मध्य की लेयर है इसको मायोमेट्रियम क्या नाम दिया जाता है, मायोमेट्रियम नाम दिया जाता है। और जो अंदर की जो लेयर है जो ब्लैक कलर की बनी हुई है जिसको एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। ये 3 लेयर बना दी गई। ये ब्लैक का क्लियर है। अब इधर से थोड़ा सा अपन चलते, ये ब्लैक वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है, यहां थोड़ा सा ऊपर ले जाते क्योंकि गैप हो जाएगा, इसको फिम्ब्री कहते हैं। क्या कहा जाता है, फिम्ब्री। क्योंकि ओवरी से जो फिम्ब्री जुड़ी होगी उस फिम्ब्री को क्या कहा जाएगा, ओवरी से जुड़ी मैंने बताई है ओवेरियन फिम्ब्री। बिल्कुल जैसे नाम बताता जा रहा हूं, बिल्कुल चित्र के वही के हिसाब से धीरे धीरे नाम यहां रटते जा रहे हैं, फिर जब समझाऊंगा तो एकदम नाम अपने आ जाएंगे। तो ये ब्लैक कलर गायब हो गया, रेड कलर गायब, और ब्लैक कलर अभी रह गया। ब्लैक कलर में ये वाला भाग जो है इसको क्लाइटोरिस, और इस वाले भाग को यहां से मैं लंबी लाइन ले रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि यहां जिससे दिखाई दे, क्या इसको यूरिथ्रल पोर, यूरिथ्रल पोर कहा जाता है, यानी यूरिथ्रा यहां ओपन होता है। और ये वाला जो भाग है दिखाई देगा, ये वाला जो भाग है इसको वेजाइनल ओपनिंग या ओरिफाइस कहा जाता है। क्लियर। तो ये अपना रेड कलर समाप्त हुआ, सॉरी ब्लैक कलर समाप्त हुआ। अब देखिए ब्लू कलर, ये वाला जो भाग है इनफंडिबुलम। बेटा चाहता तो मैं लेबलिंग पहले भी कर देता, लेकिन मैंने कहा कि चित्र बना दो, लेबलिंग तो तुरंत हो जाती है। तो आपके सामने जो लेबलिंग करेंगे तो चित्र बिल्कुल कहां से कहां क्या कर रहे हैं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। तो इस वजह से लेबलिंग बाद में मैंने कर रहा हूं। तो इसको क्या कहा जाता है, एम्पुला, एम्पुला कह दिया। ये वाला जो भाग है इसको इस्थमस, क्या नाम दिया गया, इस्थमस। क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल देखते रहना बेटा सही। ये वाला जो भाग है
ये फंडस, अभी बताऊंगा कौन काय का भाग है। फंडस क्या कहलाया? फंडस कहलाता है। तो लगभग अपनी लेबलिंग कंप्लीट हो गई। यदि कहीं लेबलिंग छोटी सी रह भी गई होगी तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, जैसे ये अब आ गया, ये वेजाइना, क्या वेजाइना रह गया, सब कुछ बन गया और वेजाइना रह गया। तो ये देख लीजिए, अब आपके सामने एक एक करके किया जाएगा, एक एक अंग। जैसे कि मैंने अभी अंग कौन कौन से बताए थे? ओवरी बताई थी, क्या बताया था? ओवरी बताया था। सेकंड पार्ट ओविडक्ट बताया था। दूसरा थर्ड पार्ट आपका यूटेरस या गर्भाशय बताया था। इसके बाद आपका क्या बोलते हैं, वेजाइना बताया था। और उसके बाद वल्वा या भग बताया था। वैसे कई बुक्स में, कई किताबों में वेजाइना के अंदर ही वल्वा को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वेजाइना और वेजाइनल ऑर्गन मिलाकर ही भग कहलाता है। क्या कहलाता? भग कहलाता है। तो इस वजह से उनको एक ही साथ मुख्य रूप से पढ़ लिया जाता। भग को वल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्वा कहते हैं। तो देखिए आपके सामने बिल्कुल तैयार हो चुका है, समझने के लिए आ जाइए बेटा, बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर। मैं कंसंट्रेट के लिए बादाम खिलाऊंगा। बादाम, बादाम, बिल्कुल बादाम खाओगे तब आपको। अब क्यों बादाम का जिक्र किया? बादाम से ही मैं शुरुआत करता हूं। देखिए कि ओवरी, ओवरी बादाम के आकार की होती है, एक जोड़ी होती है। क्या? ओवरी बादाम के आकार की होती है, एक जोड़ी होती है मुख्य रूप से। कैसे होती है बेटा? एक जोड़ी होती है, बादाम के आकार की होती है। इनका जो शेप होता है वो 4 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, 2.5 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है। बेटा समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल क्लियर। यही की यही मेजरमेंट जो है बिल्कुल यही समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो सबसे पहले बादाम के आकार की, क्या कौन से? बादाम के आकार की, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 सेंटीमीटर ये मोटी होती है। तो ये आपका क्या है? मेजरमेंट है जो आपको याद करना है। ठीक है, फिर इसके देखते हैं कि ओवरी एक जोड़ी मैंने बताई, गर्भाशय के दोनों ओर उदर गुहा में, गर्भाशय के दोनों ओर उदर गुहा में पाई जाती है। उदर गुहा में यह मीजोवेरियम नामक संरचना से सधी रहती है। क्या? उदर गुहा में यह मीजोवेरियम नामक संरचना से सधी हुई रहती है। तो यहाँ यदि आप चाहते तो मीजोवेरियम इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। ये मीजोवेरियम बना दिए। क्या बना दिए? मीजोवेरियम द्वारा सधे रहते हैं। और इसके अलावा इसमें जो लिगामेंट्स मैंने ये लिखे हुए देख लें, ये जो लिगामेंट लिखे हुए, ये जो लिगामेंट होते हैं, यह लिगामेंट यूटेरस की वॉल से ओवरी को जोड़ने का कार्य करते हैं। यह लिगामेंट यूटेरस की वॉल से ओवरी को जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी ओवरी को मीजोवेरियम ने साधा और लिगामेंट्स नामक जो पेशियां होती हैं उन्होंने मुख्य रूप से क्या किया? इसको यूटेरस या गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कर दिया। तो वहां भी ये सध गया। ठीक है, सबसे पहली बात ये। अब दूसरी चीज मुख्य रूप से आती है कि ये जो ओवरी होती है, ये ओवरी दोनों साइड की ओवरी यानी लेफ्ट और राइट, यानी एक जोड़ी जो पाई जाती, दोनों ओवरी एक साथ कभी भी एक्टिव नहीं होती है। एक्टिव का मतलब ओवरी का क्या कार्य है? ओवरी का एक ही हार्मोन सीक्रेशन का, हार्मोन स्रावण का कार्य तो है, ये कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ जो वर्तमान परिवेश में पर चर्चा करना चाह रहा हूँ वो क्या कार्य है? यहाँ oogenesis या अंडाणु जनन का कार्य है। oogenesis अंडाणु जनन का कार्य है। तो स्वाभाविक ये कहा जाता है कि एक माह में एक ओवरी कार्य करेगी, अगले माह में वह दूसरी ओवरी कार्य करेगी, फिर से अगले माह में वही पहली ओवरी कार्य करेगी, फिर अगले माह में दूसरी ओवरी कार्य करेगी। इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से एक एक ओवरी कार्य करती रहती हैं। एक निश्चित एज तक 45 से लेकर 46-47 वर्ष तक लगभग ये ओवरी कार्य करती हैं और अंडाणु जनन का निर्माण करती रहती हैं। तो ये आपकी ओवरी। अब आता जैसे पक्षी, आपने सुना होगा, पक्षी में राइट ओवरी और ओविडक्ट नहीं पाए जाते हैं। अभी ओविडक्ट की चर्चा करेंगे आपकी, लेकिन यही मैं बता देता हूँ, पक्षी बार बार खत्म करो कि राइट ओवरी और ओविडक्ट नहीं पाए जाते पक्षी में। ये बेटा विशेष ध्यान रख लीजिए। आप कहीं नोट्सों में हो या ना हो तो थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए गहरी। बहुत पूछते हैं कि राइट ओवरी और ओविडक्ट नहीं पाए जाते, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? पक्षी ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपको क्या पढ़ना है बेटा? ओवरी के बारे में इतना पढ़ना है। अब दूसरा भाग आता है आपको जो मैंने बताया था, ओविडक्ट या अंडवाहिनी।
क्या दूसरा भाग कौन सा आता है? ओविडक्ट या अंडवाहिनी। बेटा देखो गलत, सॉरी कि इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी में नहीं लिख पाया, समझने के उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मग्न हो गया, तो उस वजह से हिंदी में लिख पाया मैं। मतलब ये हिंदी में लिख ही देता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज करें। ओवरी को अपन क्या कह देते हैं? अंडाशय। क्या कह देते हैं? अंडाशय कहा जाता है। वैसे तो इतने मतलब आप लोग जब पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छी परसेंट 11th में 10th में लेकर आए थे, तो निश्चित तौर पर मतलब ये आपको नाम रटे होंगे हिंदी और इंग्लिश में, तो लेकिन चलो कोई बात नहीं है, ये लिख दिया, ठीक है। और यदि चाहें तो इसको अब लिगामेंट लिख दिया जे लोग, इतना तो पढ़ ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है आपका दूसरा भाग, मैंने कौन सा बताया था? ओविडक्ट या अंडवाहिनी। ओविडक्ट या अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है इनफंडिबुलम, जो इनफंडिबुलम वाला जो भाग है, जो ओवरी के पास से शुरुआत होता है। इनफंडिबुलम वाला जो भाग है वो ओवरी के पास से शुरुआत होता है, और इससे जो शुरुआत हो कीपनुमा, झालरनुमा संरचना पाई जाती, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती, जिनको ओवेरियन फिम्बरी कहा जाता है। वैसे सामान्य तौर पर फिम्बरी कहेंगे, लेकिन ओवेरियन नाम क्यों दिया? कि वह फिम्बरी जो ओवरी से या अंडाशय से जुड़ी होती है, वह फिम्बरी जो ओवरी से या अंडाशय से जुड़ी होती है, उसको ओवेरियन फिम्बरी कहा जाता है। तो देखो मैंने एक ओवरी जो से जुड़ी हुई है उसी को ये नाम दिया है कि ओवेरियन फिम्बरी। तो ओवेरियन फिम्बरी क्या नाम दे दिया बेटा? ओवेरियन फिम्बरी। समझ में आ गया? वैसे क्या नाम दे दिया जा रहा है? फिम्बरी। क्या? फिम्बरी। लेकिन ओवेरियन फिम्बरी कोई पूछ ले तो आप तुरंत जवाब दे दो कि ऐसी फिम्बरी जो ओवरी से जुड़ी रहती है उसको ओवेरियन फिम्बरी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके आगे का भाग जो वही इनफंडिबुलम का ही भाग बता रहा था, इनफंडिबुलम से आगे चलते हैं, या इनफंडिबुलम से आगे जैसे चलते तो एक फूला हुआ भाग होता है। एक कौन सा भाग होता है? फूला हुआ भाग होता है, जिसको एम्पुला कहा जाता है। ये लिखा हुआ है, एम्पुला के नाम से जाना जाता है। यह भाग क्यों महत्वपूर्ण है? ये थोड़ा सा फूला हुआ भाग, मतलब चौड़ा भाग है। फूलने से मतलब चौड़ा भाग है, ऐसा नहीं है जो फूलने वाला वो वाला फूलना नहीं, फूलने से मतलब यहाँ चौड़ा भाग है। ये थोड़ा, ये चौड़ा भाग क्यों है बेटा? क्यों? क्योंकि इस स्थान पर जो अंडा होता है, इस ओवरी में जो बना वो अंडा यहाँ इंतजार करता है, वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओवा वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल क्लियर। कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछ लेना बेधड़क, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई शर्म नहीं, कहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो पूछ लेना। तो यहाँ एम्पला वाले भाग में ये अंडा इंतजार कर रहा है आपका। दूसरा भाग क्लियर किसका? ओविडक्ट का, अंडवाहिनी का। अब तीसरा भाग आता है, थोड़ा सा सकरा होता है, ट्यूब के लायक होता है, उस भाग को स्थमस कहा जाता है। उस भाग को क्या कह देते हैं? स्थमस। तो मैं ये स्थमस कह दिया बेटा। क्या नाम दिया गया? स्थमस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब स्थमस जैसे ये हो गया तो दोनों साइड का, इधर का भी और इधर का भी वही संरचना, अलग अलग नहीं पढ़ाई जा रही है। तो दोनों साइड वही, 2 ओवरी हैं, 2 ओविडक्ट हैं। प्रत्येक की लंबाई, इस साइड की लंबाई 10 सेंटीमीटर और इस साइड की भी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। चाहो तो यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। अब तीसरा जो भाग आता है वह यूटेरस या गर्भाशय कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? यूटेरस या गर्भाशय कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। क्यों महत्वपूर्ण भाग है? क्योंकि स्वाभाविक है, इस भाग में भ्रूण का या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। भ्रूण का या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इस वजह से यह महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं बेटा। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते। पहला जो भाग होता है वो फंडस होता है। क्या? पहला भाग आप देख रहे हैं क्या होता है? फंडस होता है। तो ये फंडस है। ये कौन सा भाग है? फंडस वाला भाग है। क्लियर? फंडस के नीचे आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा भाग जो बनाया है ब्लैक कलर से, देखिए ये इस प्रकार से, ये अंदर की जो लेयर होती है उसमें इस प्रकार के पैड पाए जाते हैं। क्योंकि बच्चे का विकास इसी भाग में होना है। इस भाग के अंदर की लेयर को अभी मैं बताऊंगा, या पहले देखो एंडोमेट्रियम कहा गया था। क्या कहा गया था? एंडोमेट्रियम।
तो ये संरचना है, ये देखिए ऊपर अधिक चौड़ी है, नीचे धीरे आते आते सक्रिय होती चली जा रही, हो रही है बेटा, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि ऊपर अधिक चौड़ी है, नीचे धीरे आते आते सक्रिय होती चली जाए। ब्रूड है, मतलब ऊपर कैसी है, ये ब्रूड है, और नीचे धीरे धीरे मतलब कैसी होती है, नैरो होती जा रही, सक्रिय होती चली जा रही। तो ऊपर वाले भाग को यहाँ, ये वाला जो भाग है, इस भाग को अब मैं थोड़ा सा अंदर की साइड में यहाँ ले जा रहा हूँ, दिखाई देगा यहाँ तक। इसको यहाँ बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, बॉडी। क्या नाम दिया जाता है, बॉडी नाम दिया जाता है। बॉडी इस वाले, ये चौड़ा भाग है, सबसे चौड़ा भाग है। यहाँ इस भाग में जब फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने इस वाले भाग में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन आपको यही बता दिया, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है वो यही डेवलप होता है, विभाजित होता रहता है। उसके बाद जैसी एम्ब्रियो बनता है, वो एम्ब्रियो इसी वाले भाग में, बॉडी वाले भाग में विकसित होता है, डेवलप होता है। जो अभी मैंने कहा था शुरुआत में कि यूटेरस या गर्भाशय क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वाले भाग में भ्रूण का डेवलपमेंट, निर्माण नहीं, विशेष ध्यान रखना, भ्रूण का निर्माण नहीं कहोगे, भ्रूण का डेवलपमेंट या विकास होता है। तो उस यूटेरस के या उस एम्ब्रियो के कौन से भाग में हो रहा है, उस यूटेरस के या एम्ब्रियो के कौन से भाग में हो रहा है, बॉडी वाले भाग में। 3 भाग बताए थे मैंने, फर्स्ट फंडस, दूसरा बॉडी। देखिए नीचे बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल सकरा होता चला आया, रेड कलर का बनाया हुआ, देख लीजिए, बिल्कुल कलर से डिटरमाइन कर दिया गया है, कोई समस्या नहीं। एक एक भाग को अपन कलर करते चलेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो नली जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको। गर्दन, ग्रीवा, जिसको क्या कहा जा रहा है, ग्रीवा के नाम से जाना जा रहा है बेटा। किस नाम से जाना जा रहा है, ग्रीवा के नाम से जाना जा रहा है। इसको सर्विक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या ये कह दिया जाए गर्भाशय की गर्दन या गर्भाशय का सबसे निचला भाग बिल्कुल पतला हो जाता है, वह ग्रीवा या सर्विक्स के रूप में जाना जाता है। बॉडी सर्विक्स के जिस स्थान पर खुलती है, बॉडी सर्विक्स के जिस स्थान पर खुलती है, उस स्थान को इंटरनल ओस कहा जाता है। यानी कि बॉडी और गर्भाशय के बीच का जो जोड़ है, जो छिद्र है, उसको क्या कहा जाता है, इंटरनल ओस कहते हैं। इंटरनल ओस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरनल ओस कहा जा रहा है। ठीक है, ये आपके क्या कह दिया, इसको ग्रीवा कहा गया, सर्विक्स को क्या कहा गया, ग्रीवा। अब यह सर्विक्स वेजाइना में ओपन होगी। क्या वेजाइना से जुड़ी हुई है, तो वेजाइना और सर्विक्स के बीच में जो जोड़ है, जो छिद्र है, उसको क्या कहा जा रहा है, एक्सटर्नल ओस कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा, एक्सटर्नल ओस। क्या नाम दिया गया, एक्सटर्नल ओस कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 भाग हुए किसके, गर्भाशय के, यूटेरस के। अब आता है वेजाइना। सामान्य तौर पर वेजाइना, अभी मैंने शुरुआत में बताया था, वेजाइना और वेजाइनल ऑर्गन यानी योनि अंग को एक साथ मिलाकर वल्वा कह दिया जाता है, या भग के नाम से जानते हैं। वल्वा या भग के नाम से मुख्य रूप से इनको जाना जाता है। तो अपन यहाँ से एक एक ऑर्गन पढ़ेंगे। देखिए सीधे सीधे ये सर्विक्स है, वो वेजाइना में एंटर हुई, ये वाला भाग है। वेजाइना वास्तव में कॉपुलेटरी चैम्बर है, मैथुन वाला भाग है। कॉपुलेटरी चैम्बर है, मैथुन वाला भाग होता है। मैथुन वाले भाग क्यों, क्योंकि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन द्वारा इंटरकोर्स करता है, तो वो इसी स्थान पर करता है। किस स्थान पर, वेजाइना वाले स्थान पर ही करता है। तो ये आपका इस वजह से इसको कहा गया कॉपुलेटरी चैम्बर के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे अंग होते हैं, वेजाइना या योनि के बहुत सारे अंग होते हैं, उनको वेजाइनल ऑर्गन या योनि अंग के नाम से जाना जाता है। बेटा किस नाम से जानते हैं, योनि अंग के नाम से जानते हैं। तो उनको सबको एक साथ मिलाकर भग या बलवा कहा गया। तो अभी देखिए मैं यहाँ लिखूंगा भग या बलवा, क्या भग या बलवा कहूँ लिखूंगा। तो सबसे पहले वेजाइना के नीचे बिल्कुल लास्ट में जो है वेजाइनल पोर है, अंत वाले, इससे ऊपर आपके यूरिथ्रल पोर है। इसके ऊपर क्या है, यूरिथ्रल पोर यानी छिद्र। इसको क्या कहा गया,
यहाँ से मूत्र बाहर निकलता है, मूत्र बाहर निकलता है फीमेल में, इस वजह से इस छिद्र को नाम दे दिया गया यूरिथ्रल पोर। यूरिथ्रल पोर के पीछे, अभी मैंने कहा था इसके ऊपर, अब इसके कह दो पीछे एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफाइस कहा जाता है। वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफाइस कहा जाता है। इस वेजाइनल ओरिफाइस या वेजाइनल ओपनिंग के माध्यम से ही मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रवेश करता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रवेश करता है। वास्तव में जो योनि द्वार होता है, उस योनि द्वार पर प्रथम कॉपुलेशन से पूर्व, प्रथम इंटरकोर्स से पूर्व, प्रथम संभोग से पूर्व लड़कियों में एक झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली को हाइमन झिल्ली कहते हैं। कौन सी झिल्ली कह देते हैं? देखिए यहाँ लिखे देता हूँ क्यों, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ना, तो जिससे क्लियर हो जाएगा। हाइमन झिल्ली, चलो हिंदी में लिख गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइमन झिल्ली कहा जाता है। ये हाइमन झिल्ली कुंवारी लड़कियों में पाया जाता है, अनमैरिड गर्ल्स में पाया जाता है। क्या कुंवारी लड़कियों में पाया जाता है, अनमैरिड गर्ल्स में पाया जाता है। अब यदि प्रथम बार संभोग करते हैं तब टूटती है झिल्ली, तो जिसके कारण ब्लीडिंग होती है, रुधिर बाहर निकलता है। तो ये ना कहा जाए कि यदि सपोज दैट आफ्टर मैरिज इंटरकोर्स हुआ, संभोग हुआ बेटा, तो यदि ब्लीडिंग नहीं हुई तो उसका जो हस्बैंड है उस अपनी पत्नी पर शक करे कि कहीं इसने पूर्व में कॉपुलेशन या इंटरकोर्स किसी अन्य के साथ किया। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका टूटने का दूसरा भी कारण हो सकता है। वो कारण भी आप ध्यान में रख लें कि यदि लड़कियां घुड़सवारी करती हैं, यदि लड़कियां साइकिलिंग करती हैं, यदि लड़कियां तेज दौड़ती हैं, कूदती हैं, तो उस वजह से भी ये झिल्ली कभी कभार टूट जाती है। तो विशेष ये ध्यान रखें कि अपनी पत्नी पर इस प्रकार का बिल्कुल वो ना लगे कि प्रथम बार करने पर कि ब्लीडिंग क्यों नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये उसने उस दौरान क्या साइकिलिंग की होगी, घुड़सवारी की होगी, तेज दौड़े होंगे, उस कारण से भी मुख्य रूप से ये झिल्ली टूट जाती है। ठीक है बेटा, तो ये चीज। अब दूसरी चीज आती है कि इनके जो वेजाइनल ओपनिंग थी, इसके ऊपर मुख्य रूप से त्वचा की बनी, स्किन की बनी हुई, क्या स्किन की बनी हुई कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, फोल्डेड संरचना। इस प्रकार से फोल्ड संरचना पाई जाती है, जिसको लेबिया माइनोरा, जिसको क्या नाम दिया गया? लेबिया माइनोरा नाम दिया जाता है। पिंक कलर की होती है। कैसी होती है? पिंक कलर की होती है। लेबिया माइनोरा है जो त्वचा की बनी हुई होती हैं। क्या? त्वचा की बनी हुई होती है। इसके ऊपर क्या? इसके ऊपर त्वचा एवं वसा की बनी हुई एक संरचना और पाई जाती है, जिसको लेबिया मेजोरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लेबिया मेजोरा के नाम से जानता है। जब एडल्ट होती है गर्ल्स, एडल्ट होती है, वयस्क होती है, तो उसी दौरान इस लेबिया मेजोरा के ऊपर हेयर ग्रो करते हैं। या इस प्रकार से जो हेयर ग्रो होते हैं वो इसी भाग पर मुख्य रूप से होते हैं। ये देखिए मैंने करते बता दिए, हेयर ग्रो हो रहा है, बाल आ रहे हैं, बाल वृद्धि कर रहे हैं। जब यौवनावस्था जैसी प्रारंभ होती है तो इस दौरान लेबिया मेजोरा पर ही मुख्य रूप से हेयर ग्रो होते हैं। तो एक चीज ये लेबिया माइनोरा के जोड़ पर, लेबिया माइनोरा के जोड़ पर यानी ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में देखिए एक मैंने घुंडी सी बना रखी है, गांठ सी बना रखी है, जिसको क्या कहा जाता है? क्लाइटोरिस भग्न शिश्न का, भग शिश्न का। ये क्या होता है? ये क्लाइटोरिस है। ये एक उत्तेजित करने वाला अंग है, उत्तेजक अंग है, सेंसरी ऑर्गन है, जो संवेदनाएं ग्रहण की तो बहुत उत्तेजित हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एमआरएस में मैं आपको बता के आया था, बेटा बताएंगे एमआरएस में कौन सा ऑर्गन बताया था कि जो सबसे अधिक मतलब संवेदी होता है, जैसे ही टच करते तो उत्तेजित हो जाता है। कौन सा अंग बताया था? नहीं बेटा, बिल्कुल मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। पढ़ाई करोगे तो काम चलेगा। तो वहां आपको मैंने बोला था ग्लांस पेनिस शिश्न मुंड। क्या बोला था? ग्लांस पेनिस शिश्न मुंड बोला था, जिसकी वह उत्तेजक था। ऐसे यह भाग जो है बहुत अधिक उत्तेजक होता है। तो स्वाभाविक है क्लाइटोरिस किसके समझात हुआ? क्लाइटोरिस ग्लांस पेनिस के मुख्य रूप से समझात हुआ।
क्लाइटोरिस ग्लैंड पेनिस के समजात होता है। तो इतनी चीज आपको कायम पढ़नी है बेटा FRS में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब इसके बाद मैंने अंग तो पढ़ा दिए, अब इसके बाद आती है इनकी ग्रंथियां। क्या आती है? इनकी ग्रंथियां आती है, मतलब ग्लैंड्स आती हैं। जैसे कि आपको MRS में ग्लैंड्स बता के आया था, MRS में ध्यान है कौन कौन सी ग्लैंड बताई थी? कौन कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड बताई थी, काउपर्स ग्लैंड बताई थी, ये दो ही मैंने वहाँ लिखी थी। क्या? फिर ये भी मैंने बोला था पेरिनियल ग्लैंड भी पाई जाती है, रेक्टल ग्लैंड भी पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ काउपर्स ग्लैंड की समजात एक ग्रंथि FRS में पाई जाती है। क्या? काउपर्स ग्लैंड के समजात एक ग्रंथि यहाँ पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? बर्थोलिन ग्लैंड कहा जाता है। जिसको कौन सी ग्रंथि कहा जाता है बेटा? बर्थोलिन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह बर्थोलिन ग्रंथि क्या होती है कि वेजाइना की दीवार के पास मूत्राशय, क्या जो मूत्राशय होता है और जो रेक्टम होता है, उनके बीच में मुख्य रूप से दाने के आकार की, मटर के दाने के आकार की कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। वही ग्रंथि जिसको क्या कहा, नाम दिया गया, बर्थोलिन ग्रंथि कहा जाता है। जब फीमेल उत्तेजित होती है, तो उस दौरान मुख्य रूप से इसका स्रावित होता है, इसका स्राव सीक्रेट होता है, एक फ्लूइड को सीक्रेट करती है जो वेजाइना में आ जाती है, जिसके कारण वेजाइना चिकनी हो जाती है। और वेजाइना का जो नेचर, ये जो स्राव होता है वह क्षारीय नेचर का होता है। वेजाइना का जो नेचर होता है वो क्या बोलते हैं आपके बर्थोलिन ग्रंथि के स्राव का जो नेचर होता है, वो नेचर किस प्रकार का होता है? क्षारीय नेचर का होता है। तो एक ग्रंथि आपको ये, इसी प्रकार से आपके पेरिनियल ग्लैंड भी पाई जाती है। क्या? पेरिनियल ग्लैंड इस प्रकार की ग्लैंड होती है जो कि मतलब आपके क्या विशिष्ट प्रकार का गंध स्रावित करती है, जिसके कारण अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होती है। क्या? अपोजिट सेक्स या उत्तेजित करने के दौरान। दूसरा रेक्टल ग्लैंड भी आती है, इससे भी एक विशिष्ट प्रकार की गंध निकलती है जो आकर्षित करने का कार्य करती है। तो ये आपको ग्रंथि पढ़नी है। तो एक बार बेटा फिर से देख लीजिए। ऑर्गन में कौन कौन सा? फर्स्ट आपका ओवरी मैंने बताया था, अंडाशय। क्या बताया था? ओवरी या अंडाशय बताया था। दूसरा आपका ओविडक्ट, या इसमें लिखा नहीं है तो देख लीजिए, ये वाला जो भाग यहाँ से लेकर ये 3 भाग मैंने आपको लिखा है, 1 2 3, ये 3 भाग है। तो इसको मिलाकर ओविडक्ट कहा जाता है। इसको मिलाकर क्या कहा जाता है? ओविडक्ट कहा जाता है। या मुख्य रूप से आपके क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता। ठीक है, तो ये है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अंडवाहिनी। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अंडवाहिनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंडवाहिनी के नाम से जाना जाता है। तो इतना आपको FRS में पढ़ना है। कहाँ में पढ़ना है? FRS वाले सिस्टम में इतना पढ़ना है। अब इसके बाद जो पोर्शन आता है वो मेमरी ग्लैंड आती है। क्या आती है? मेमरी ग्लैंड आती है। तो इस मेमरी ग्लैंड को अपन अब अगले पार्ट में, या मेमरी ग्लैंड को अब अपन अगले पार्ट में बेटा फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय।